एक सॉफ्ट स्किल टीचर के नाते और मोटिवेशनल स्पीकर के नाते कई बार मुझे अलग-अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्लासेस में अलग-अलग विषयों पर वर्कशॉप्स देने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि उन वर्कशॉप्स के बाद वहाँ पे उपस्थित जो बच्चे हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं, वो सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो टीचर्स या फिर उनके बच्चों के जो माँ-बाप हैं, मतलब पेरेंट्स जो है, वो भी अलग-अलग सवालों से मुझे अवगत कराते हैं और उनके जवाब वो माँगते हैं। तो पिछली बार एक सब्जेक्ट था, जो एक स्कूल में मैं उस पर बोलने के लिए गया था, और वो सब्जेक्ट था स्कूल के बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हुई चुनौतियाँ। तो इन इस पर उस वहाँ के जो पेरेंट्स वहाँ पे जो अवेलेबल थे, उन्होंने कई सवाल मुझे पूछे थे, और मैं चाहता हूँ कि आप वो सवाल और उसके जवाब जानें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों के करियर के लिए, आपके बच्चों के भले के लिए। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अगर बच्चों को मिलते हैं, सही ढंग से अगर मिलते हैं, तो आपके बच्चे एकदम खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो था वो था, बच्चे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर पाते? तो सच बात तो ये है कि बच्चों का ध्यान अक्सर इसलिए भटकता है क्योंकि उन्हें पढ़ाई में आनंद ही नहीं आता। उन्हें खेल और कहानियों के ज़रिए विषयों को रुचिकर बनाना चाहिए। ध्यान वही टिकता है, याद रखिए, जहाँ मन लगता है। तो विषयों को इस तरह से सीखें या सिखवाएं कि वहाँ पे उनका मन लगे। अगर मन लगा तो फिर उनका ध्यान लगेगा, वरना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। दूसरा सवाल जो था वहाँ पे पूछा गया वो था, पढ़ाई का डर कैसे दूर करें? अब बच्चे डरते हैं। डर को दूर करने के लिए बच्चों को यह सिखाएं कि गलतियाँ सीखने का हिस्सा है। तो गलतियाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो असफल होते हैं तो यह एक नई शुरुआत का अवसर है, याद रखिए, ताकि वो चीज़ जो आप सीख रहे हो वो और बेहतर ढंग से आप सीख सके। इसलिए गलतियों से डरना नहीं देना चाहिए। अगर गलतियों से डरे तो फिर पढ़ाई से वो डरेंगे। बच्चों को लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करवाई जाए? तीसरा सवाल जो था। तो देखिए, लंबे समय के लिए अगर पढ़ना है या पढ़वाना है बच्चों को, तो बच्चों के लिए पहले छोटे-छोटे सत्र बनाएँ। जैसे कि 25-30 मिनट के लिए ही उनको पढ़ाई करवाएँ, तो और बीच-बीच में छोटे ब्रेक भी लें। इसे एक्चुअली कहते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं इसे, जो पढ़ाई में बहुत ही कारगर है। अगर आप ऐसे छोटे-छोटे ब्रेक्स के साथ 20-25 मिनट के अगर अवसर उनके लिए प्रदान करेंगे, तो बड़ी आसानी से और बहुत लंबे अरसे के लिए बड़ी खुशी से पढ़ेंगे। उसके बाद, क्या माता-पिता का पढ़ाई में हस्तक्षेप आवश्यक है? तो यहाँ पे जवाब है कि हाँ, लेकिन सहायक बनकर। कोई अड़चन नहीं बनना चाहिए। पढ़ाई का माहौल देना चाहिए, लेकिन दबाव में नहीं। आपको दबाव नहीं बनाना है, सहयोग करना है, नियंत्रण नहीं करना है। उसके बाद सवाल था कि बच्चे होमवर्क में देर क्यों करते हैं? होमवर्क की प्रक्रिया को बोझ समझने के बजाय खेल की तरह बनाएं। उनको एक तरह से उसको खेल के रूप में प्रेजेंट करें। एक समय सीमा तैयार करें और इसे पूरा करने पर उन्हें सराहें, उनको अप्रिसिएट करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो उनको एक गेम की तरह ये लग सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत खुशी से वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। छठवां प्रश्न जो है, पढ़ाई में रुचि कैसे बढ़ाएं? अभी देखिए कि विषयों को उनके रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें। अगर आप उनको रोजमर्रा के जीवन से जोड़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत खुशी से सीखने की इच्छा उनको इसमें जागृत हो जाएंगी। जैसे गणित को शॉपिंग से जोड़े, विज्ञान को प्रकृति से जोड़े, भाषा को कहानियों से जोड़े। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी इसमें रुचि बढ़ेगी। अब सातवां सवाल है कि क्या परीक्षा के समय की रणनीति अलग होनी चाहिए? बिल्कुल अलग होनी चाहिए। रिवीजन के समय उन्हें केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और खुद को अधिक आराम भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। हर चीज पढ़ना संभव नहीं है। जब आपकी एग्जाम्स होती है तो उस वक्त आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और याद रहे, आराम भी करना चाहिए। अगला सवाल है कि अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो फिर क्या करे? कमजोर कहना ही गलत है, भाई और बहनों। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। उनके सीखने के जो तरीके हैं उनको समझिए,
और आपको एज अ पेरेंट्स वैसा ही वातावरण उनके लिए बनाना है। अगर वैसा ही वातावरण आप उनके लिए बनाते हैं तो बच्चे बहुत तेजी से और बहुत बढ़िया ढंग से और खुशी से पढ़ते हैं। अगला सवाल, पढ़ाई और खेल का संतुलन कैसे बनाएं? अब खेल से शरीर मजबूत होता है और पढ़ाई से मस्तिष्क मजबूत होता है। दोनों का ही संतुलन बहुत ही जरूरी है। अगर आप उनको दोनों का ही महत्व सिखाते हैं और आप दोनों में ही उनको अगर अप्रिशिएट करते हैं, दोनों ही करवा के लेते हैं, तो उसका संतुलन बड़ी आसानी से हो सकता है। उनको दोनों में ही आनंद होना चाहिए और दोनों के लिए ही उनको आपको सराहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खेलते वक्त उनको आप हटके और उनको बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना है। दोनों के लिए ही उनको सराहो। 10वां सवाल, टेक्नोलॉजी बच्चों की पढ़ाई में मददगार है या फिर बाधक है? यह दोनों हो सकती है। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह ज्ञान का भंडार है। टेक्नोलॉजी आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीमित और निर्देशित उपयोग उनसे करवाया जाए। अगला सवाल है, बच्चे बार बार भूलते क्यों है? बच्चे भूलते हैं क्योंकि वो रटते हैं, समझते नहीं। उन्हें पढ़ाई में व्यावहारिकता और अनुभव से जोड़े। अगर आप उनको अपने व्यावहारिक जीवन में जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसको अगर इस्तेमाल करना उनको सिखाए तो वो अनुभव से वो बड़ी आसानी से वो याद रख सकेंगे, रटेंगे नहीं। अगला सवाल, परीक्षा के तनाव से बच्चों को कैसे बचाए? अभी देखिए, बच्चों को सिखाए कि परीक्षा उनकी क्षमता का सिर्फ एक हिस्सा दिखाती है, पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। आत्मविश्वास बनाए रखे। परीक्षा केवल उस समय में वो कितना याद रख सकते हैं, याद ला सकते हैं, वो चेक करते हैं। उनकी पूरी पर्सनैलिटी को, व्यक्तिमत्व को वो नहीं चेक कर सकते। इसलिए वो खास होकर भी हो सकता है पढ़ाई में उस एग्जाम में कमजोर निकल जाए। कोई बात नहीं, ये आपको उनको बताना है। उसके बाद पढ़ाई के लिए बच्चों का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? अब देखिए, ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें पढ़ाई के साथ साथ आराम भी हो, खेल भी हो और मनोरंजन का समय भी हो। ऐसा मत कीजिए कि पढ़ाई के टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। अगर इस तरह का टाइम टेबल आप बनाते हैं तो वो गारंटेड फ्लॉप हो जाएगा। अगला सवाल, क्या ग्रुप स्टडी प्रभावी होती है? तो मेरा जवाब है हाँ, बहुत ज्यादा। अगर ग्रुप सही हो तो सीखने वाले और समझने वाले दोनों को इसमें फायदा होता है। अगर सीखने वाले समझने वाले सही हो तो इसलिए ग्रुप स्टडी बिल्कुल हाँ, लेकिन सही बच्चों के साथ। अब बच्चों में रचनात्मकता कैसे बढ़ाना चाहिए? सवाल अगला जो 15वां सवाल है। तो याद रखिए, उन्हें खुला माहौल देना चाहिए जहां वे सवाल पूछ सके, अपने विचार व्यक्त कर सके। उनके मन में आए हुए हर डाउट को क्लियर करने की जहां पे उनको जगह है वहां पे वो बेहतर हो सकते हैं। बच्चों को सेल्फ स्टडी की आदत कैसे डलवाए? अब देखिए, शुरुआत में उन्हें गाइड करें, धीरे धीरे स्वतंत्रता दे। अगर आप इस तरह से धीरे 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 खुद होके पढ़ाई करने की स्वतंत्रता अगर उनको देना शुरू किए तो सीखने का असली मजा खुद सीखने में ही है, ये उनको लगेगा और वो खुद मतलब सेल्फ स्टडी बड़ी आसानी से करना शुरू कर देंगे। क्या सभी विषयों में एक जैसा ध्यान देना चाहिए? तो जवाब है ना, बिल्कुल ना। जिन विषयों में बच्चा कमजोर है उन्हें अधिक समय देना चाहिए। मजबूत विषयों को बनाए रखने के लिए कम लेकिन नियमित ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ी आसानी से वो मैनेज कर लेंगे। अब अगला सवाल है कि बच्चे पढ़ाई को बोझ क्यों मानते हैं? एक्चुअली बोझ इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें उसका उद्देश्य नहीं समझाया जाता। उन्हें दिखाए कि पढ़ाई उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, उनको तकलीफ देने के लिए नहीं है। पढ़ाई का मेन उद्देश्य यह है कि वो अपनी जिंदगी और बेहतर ढंग से जिए, और इसलिए अगर वो पढ़ते हैं तो और बेहतर ढंग से कैसे जिए ये सीखते हैं। इसके लिए पढ़ाई है, ना कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए। अगर आप ये उनको बताते हैं तो ये बहुत बेहतर साबित हो सकता है। अगला सवाल है कि क्या बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल पुरस्कार तो देना ही चाहिए, लेकिन यह पुरस्कार सिर्फ चीजों तक सीमित ना हो। उन्हें प्रशंसा और अनुभव का पुरस्कार भी दे। हर बार जब वो पढ़े तो उसके लिए प्रशंसा तो करनी है, लेकिन वो जो पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका अनुभव भी उनको पुरस्कार के रूप में आपको उनको देना है। यही सबसे बेहतर पुरस्कार होगा।
आज का आखिरी सवाल जो है वो यह है कि बच्चे खुद को दूसरों से कमज़ोर क्यों समझते हैं, कमतर क्यों समझते हैं? तो यह तुलना के कारण होता है क्योंकि आपने कई बार उनके सामने यह तुलना की है तो उनको भी इसकी आदत पड़ गई है। उन्हें सिखा है कि हर बच्चा अलग होता है और अपनी यात्रा पर उनको ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और पर। और एक्चुअली ऐसा करने के लिए आपको खुद किसी से उनकी तुलना करना बंद करना होगा, उसके बाद ही वो तुलना बंद करना शुरू करेंगे। अभी आखिरी बात जो मुझे बतानी है वो है कि हर बच्चा एक अनोखी किताब है जिसे सही पढ़ाई और माहौल से खोला जा सकता है। मेरे भाई और बहनों, बच्चों पर भरोसा रखें, उनकी काबिलियत पर भरोसा रखें, उन्हें सिखाए और उनके सपनों का समर्थन करें। अगर आप इस तरीके से उनके साथ पेश आएँगे तो वो सबसे सही क्षमता के साथ खुद को साबित करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे, आपके भी सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद भाई और बहनों।